मैं हूं वकार हैदर और मेरी तरफ से सब लिसनर को अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको बताएंगे कि मल्टी बीम का सेटअप क्या होता है, उसके लिए क्या इक्विपमेंट चाहिए होते हैं। जो आज हमारे पास मल्टी बीम है वो है सी बैट 8125। उसका हम आपको मुकम्मल जो इक्विपमेंट होती हैं, कैसे उनको इंस्टॉल करते हैं, वो आपको बताएंगे। जी, ये है हमारा प्रोसेसर सी बैट 8125 का मल्टी बीम का प्रोसेसर है। और उसके साथ हमारा जो जीपीएस सिस्टम यूज़ कर रहे हैं ये है एसपीएस, और साथ ही ये मोशन सेंसर है एसएमसी का, जिसके लिए हम आईएमयू इस्तेमाल कर रहे हैं जो बाहर लगा हुआ है। और ये दो हमारे पास हैं पावर सप्लाई, एक 12 वोल्ट की और दूसरी 24 वोल्ट की। एक हम यूज़ कर रहे हैं मिनी एसवीएस के लिए और दूसरी जीपीएस को पावर देने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये हम यूज़ कर रहे हैं यू पोर्ट मोक्सा, जो हम अपने पीसी के साथ इसको कनेक्ट किया हुआ है। पीसी वही है जो लास्ट टाइम आपको पीसी दिखाया था इसमें T50 में हाइड्रो प्रो के लिए, वही पीसी हम स्मॉल पीसी यूज़ कर रहे हैं, मिनी पीसी। उसके साथ ही ये मोक्सा हम यूज़ कर रहे हैं ये मोशन सेंसर और जीपीएस के कनेक्शन के लिए। और अब हम आपको बताते हैं ये जो केबल कनेक्शंस हैं ये कैसे कनेक्शन करते हैं। सबसे पहले ये देखें आप, मल्टी बीम का जो प्रोसेसर है इसमें सबसे पहले ये जो ब्लू केबल ऊपर लगी हुई है, ये इसका जो पीसी के साथ कनेक्ट होता है उसको डाटा देने के लिए। ये जो ब्लू केबल है लैंड केबल है बोथ साइड। और ये इसकी ब्लैक कलर की ये पावर केबल है। उसके अलावा ये इसका पीपीएस है जो इसका, और जो इसका कनेक्ट है एसपीएस की स्पाइडर केबल के साथ। और ये इसकी केबल है टाइम की, कॉम 10 में लगी हुई है, ये आती है एसपीएस की स्पाइडर केबल से। और आगे इसकी कॉम 5 में जीपीएस की लगी हुई है, ये भी स्पाइडर केबल से आती है। स्पाइडर केबल के साथ वाई केबल कनेक्ट की हुई हैं, उससे आगे आती है। एक जीपीएस में आती है और एक इसके यू पोर्ट मोक्सा में जाती है। क्योंकि ये जो कॉम 5 जीपीएस है इसमें जो एसपीएस की स्पाइडर केबल है उसके साथ आगे वाई केबल लगी हुई है, ये वाली। और इसकी एक केबल इसमें प्रोसेसर में जाती है और दूसरी केबल ये यू पोर्ट मोक्सा के पोर्ट 1 में जा रही है। और इसके आगे मोशन सेंसर है। मोशन सेंसर के लिए ये जो इसकी वाइट केबल है इसके पीछे, मोशन सेंसर के पीछे ये वाली वाइट केबल है, इसके साथ आगे वाई केबल लगाई हुई है। ये भी एक इसमें प्रोसेसर के साथ कनेक्ट होती है और दूसरी ये यू पोर्ट मोक्सा के साथ पोल 2 में कनेक्ट हो रही है। और उसके बाद थर्ड लास्ट केबल है जो कॉम 3 में एसवीपी की है, मिनी एसवीएस है जो नीचे लगाया हुआ है सोनर हेड के साथ, उसकी केबल है ये। अब उसके बाद ये एसपीएस है, इसके साथ दो तो एंटीना की केबल्स हैं, ब्लैक और जो येलो कलर की है वो रेडियो एंटीना है। और साथ इसके ये स्पाइडर केबल है, ये लगी हुई है। स्पाइडर केबल के साथ आगे 4 कनेक्शन निकलते हैं, एक जो होता है लैंड केबल का होता है और दो सीरियल पोर्ट्स होती हैं। तो जो दो सीरियल पोर्ट हैं उसमें एक के साथ हमने टाइम लगाया हुआ है, उसके साथ वाई केबल्स नहीं है। और दूसरी जो सीरियल पोर्ट है जीपीएस की उसके साथ हमने वाई केबल कनेक्ट करके एक जीपीएस को दिया हुआ है सोनर प्रोसेसर को। और दूसरी उसकी जो वाई केबल्स है उसको हमने ये जो मोशन सेंसर है इसके साथ कनेक्ट की हुई है। इसके जो दूसरी वाई केबल निकल रही है उसके साथ आगे फिर एक वाई केबल और लगाई है। और उसके साथ ये जीपीएस से जो ब्लैक केबल आ रही है ये वाली, इससे दो कनेक्शन आगे जा रहे हैं सीरियल केबल्स के। एक हीडिंग है एचडीटी और दूसरी जीपीएस इन है। ये जो जीपीएस का है इसके आगे वाई केबल लगाई है, ये दोनों के साथ कनेक्ट की हुई है। उसके बाद ये आपका मोशन सेंसर आ जाता है। मोशन सेंसर में ये जो वाइट केबल है ये मोशन की केबल है, इसके आगे वाई केबल लगा के जो एक यू पोर्ट मोक्सा को दी हुई है और दूसरी
प्रोसेसर को दी हुई है। उसके बाद आगे ये जो ब्लैक केबल है बड़े वाली, ये IMU की है जो बाहर इंस्टॉल किया हुआ है। उसके आगे ब्लैक केबल है हीडिंग और GPS की। इसका आपको बता दिया कि GPS के साथ ये दोनों, इसके आगे दो सीरियल्स केबल हैं, इनको GPS के जो स्पाइडर केबल है उसके साथ कनेक्ट किया हुआ है। जो आगे लास्ट पे वाइट केबल है ये वाली, ये तो पावर केबल है। और अभी PC हमारे पास नहीं है, वही आपको बताया जो स्मार्ट PC है वो हम यूज़ कर रहे हैं, ब्लैक कलर का जो लास्ट वीडियो में दिखाया था। उसके साथ ही ये 3 कनेक्शन आ रहे हैं। ये जो वाइट केबल है यू पोर्ट मोक्सा की है, इस पावर PC से जा रही है और डाटा सारा इसी में आ रहा है, PC के साथ कनेक्ट है ये। उसके बाद ये जो ब्लैक केबल है वैसे ही है, VGA केबल है और साथ लैंड केबल है, जो प्रोसेसर का डाटा इसमें आ रहा है। ये जो आपको स्पाइडर केबल का बताया था SPS के साथ है, इसके साथ 4 कनेक्शन आगे जा रहे हैं। 2 कनेक्शन तो आपको बता दिए हैं, टाइम और GPS का एक प्रोसेसर में जा रहा है और दूसरा इसमें जो मोशन सेंसर है इसकी जो ब्लैक केबल है इसके साथ कनेक्ट हो रहा है। और एक लैंड केबल है, उसका कोई कनेक्शन नहीं हम यूज़ कर रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी हम सीरियल केबल यूज़ कर रहे हैं। और जो चौथी केबल है उसकी पावर केबल है। इंटरनली यही कनेक्शन है, इसके केबल कनेक्शन है, हम ये यूज़ कर रहे हैं, इस तरह के नेटवर्क हम इस्तेमाल कर रहे हैं। और बाहर जो लगा हुआ है आपको IMU बताया जो मोशन सेंसर के साथ कनेक्ट है, ये हम यूज़ कर रहे हैं। IMU जब भी इंस्टॉल करना है इसमें एक चीज़ ख्याल करना है, ये इसकी जो साइड है ना, ये इसका जो एज बना हुआ है और दोनों साइडों पे एज बने हुए हैं और बैक साइड पे इसका एज नहीं है। जो सामने वाला ना इसको बिल्कुल फॉरवर्ड, जिस साइड पे बोर्ड मूव करती है वो फ्रंट पे होना चाहिए, बाकी अपोजिट होने चाहिए, क्योंकि तभी ये डाटा जो है ये सही देता है। मोशन सेंसर का रोल, पिच, हीडिंग्स, एवरीथिंग। और ये हम सोनर हेड यूज़ कर रहे हैं और साथ इसके ये लगाया हुआ मिनी SVS। ये हम इसका सोनर हेड यूज़ कर रहे हैं जो सिंगल हेड है। पहले T50 में आपको बताया था वो उसका प्रोजेक्टर अलग और रिसीवर अलग होता है, ये एक कनेक्शन होता है, एक ही केबल आती है इसमें। उससे थोड़ा ये इसका वज़न ज़्यादा होता है, वेट ज़्यादा होता है। और उसके बाद ये हम यह यूज़ कर रहे हैं, इसमें जो 2 एंटीने लगे हुए हैं, सेटेलाइट एंटीने और साथ एक रेडियो एंटीना लगा हुआ है। ये टोटली कनेक्शन है हमारे। और इसके बाद हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि इसकी कॉन्फ़िगरेशन कैसे होती है। इसका जो प्रोसेसर है सोनर UI, उसमें कॉन्फ़िगरेशन कैसे होती है और कैसे काम किया जाता है। और हाईपैक का भी आपको बताएंगे, उसका जो सारी कॉन्फ़िगरेशन है वो कैसे होती है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। दुआओं में याद रखें और खुदा हाफिज़। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह।